हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं परमवीर और मेरे इस यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो की शुरुआत एक नए सब्जेक्ट भारत का संविधान यानी इंडियन पॉलिटी से कर रहे हैं। एग्जाम में जो भी संविधान से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। संविधान जो खासकर यूपीएसआई में बहुत पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों, उसी को हम फोकस करते हुए संविधान को पढ़ेंगे और एक ही क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, इसमें मैंने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्जाम से संबंधित हैं और मैंने ये क्वेश्चन टॉपिक वाइज लिए हैं। जैसे संविधान सभा है और संविधान सभा से जितने भी क्वेश्चन हैं वेरी इंपॉर्टेंट, उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे एक राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति से संबंधित जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, जो भी एग्जाम से संबंधित क्वेश्चंस बनते हैं, उसको हम इस वीडियो में नहीं, आने वाली वीडियो और भी जो आएगी मेरी वीडियो, उन सभी वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों, जो एग्जाम से संबंधित है। इसमें भारत के संविधान को पूरी तरह से खंगोला गया है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए जो संविधान सभा से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? भारतीय संविधान की जो रचना हुई थी उसमें निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा? बताइए दोस्तों, इन चारों ऑप्शंस में से बताइए। ये था दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है दोस्तों। भारत सरकार अधिनियम 1935, इसमें एक और फैक्ट बता देता हूँ मैं आपको कि इसमें जो भारत के 395 अनुच्छेद है और 250 अनुच्छेद केवल भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन देखो। जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? 1946 में जो संविधान सभा के सदस्य थे उसमें कौन शामिल नहीं था दोस्तों? आपको बताना है। ये था दोस्तों महात्मा गांधी इनमें शामिल नहीं था, संविधान सभा के सदस्यों में शामिल नहीं था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? बताइए दोस्तों, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था दोस्तों? कैबिनेट मिशन 1946, ठीक है दोस्तों। कैबिनेट मिशन अंग्रेजों द्वारा गठित था जिसके द्वारा संविधान सभा की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखो, चौथा क्वेश्चन देखो। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? कौन था दोस्तों स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन था? वो था जीवी मावलंकर। कौन था दोस्तों? जीवी मावलंकर। नेक्स्ट देखो, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था दोस्तों? भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? बताइए। वो था सर BN राव। कौन था दोस्तों? सर BN राव, सी ऑप्शन, सर BN राव। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान अपनाया गया था। भारतीय संविधान कब अपनाया गया था दोस्तों? कब अपनाया गया था? यहाँ स्टूडेंट गलती करते हैं, यहाँ स्टूडेंट जल्दबाजी कर जाते हैं, 26 जनवरी 1950 लगा देते हैं, जो गलत है। इसको अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को इसको अपनाया गया था और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखो, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? कौन था दोस्तों भारत का पहला उप प्रधानमंत्री? सभी को पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे और पहले गृह मंत्री भी थे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था दोस्तों? बताओ, चार ऑप्शनों में से बताओ आप। सभी को पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था।
भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था? बताओ दोस्तों, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। ध्यानपूर्वक करो क्वेश्चनों को और नोट्स बनाते हुए चलिए। संविधान सभा द्वारा, किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखो 10वां क्वेश्चन। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? हमारा जो राष्ट्रगान था जन गण मन, वो पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? बताइए दोस्तों। इसका डी ऑप्शन है 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था। 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखो। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? पहली बार तो 27 दिसंबर 1911 को, इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो ये क्वेश्चन था दोस्तों, भारत जो राष्ट्रगान था वो संविधान ने कब अपनाया था? वो 1950 में अपनाया था। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन गलत उतर गया। नेक्स्ट देखो। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? मतलब स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? पहली राज्यपाल कौन थी दोस्तों? श्रीमती सरोजिनी नायडू। पहली राज्यपाल थी श्रीमती सरोजिनी नायडू, और पहली मुख्यमंत्री महिला थी वो थी श्रीमती सुचेता कृपलानी। ये राज्यपाल थी श्रीमती सरोजिनी नायडू। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान लागू हुआ, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। 26 जनवरी 1950 को। कब थी दोस्तों? कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट देखो। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? किसने रखा था कि कोई दल नहीं होगा? भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था दोस्तों? ये रखा था जयप्रकाश नारायण ने। किसने? जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखो 15वां क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? किसे कहा था दोस्तों? ये कहा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसको? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखो 16वां क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया था? किस वर्ष किया था दोस्तों? 1946 में, कि जब कैबिनेट मिशन आया था, संविधान सभा का गठन हुआ था, तभी से कामकाज स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट देखो। संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर। दोस्तों याद रखेंगे, 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर डेट याद रखो आप, 1946 तो अपना आप याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहली बैठक हुई थी उस टाइम। नेक्स्ट देखो 18। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट देखो। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? किसके हाथ में होती है एकात्मक सरकार में? ये होती है दोस्तों केंद्र सरकार में। जब एकात्मक सरकार होगी तो केंद्र सरकार पावर में हो जाएगी। नेक्स्ट देखो 20। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये तो क्वेश्चन अभी गया है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट देखो। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? बताओ दोस्तों।
भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? भारत में है प्रतिनिधियों का। किसका लोकतंत्र? प्रतिनिधियों का। प्रतिनिधि कौन चुनता है? जनता चुनती है। तो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? बताया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? पहला देश कौन सा था? अमेरिका था। अमेरिका था जहां पहली बार लोकतंत्र आया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखो, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था। क्योंकि मतलब 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया था? भाई हमारा संविधान जो अंगीकृत हुआ था जो वो 26 नवंबर 1949 को जो अंगीकृत हुआ था, लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ये 26 जनवरी को 1950 को ही क्यों लागू हुआ था ये बताना है आपको। दोस्तों, कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए तो इसका सी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखो, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? दोस्तों किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता किसे? दोस्तों ये माना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, भारतीय संविधान को अस्तित्व में आया। भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया? कब आया था दोस्तों? यह आया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों, तो ये 25 क्वेश्चंस थे दोस्तों। अब ऐसी हर टॉपिक्स पर मेरी वीडियो आती रहेगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और संविधान सभी मतलब संविधान से संबंधित जो भी क्वेश्चन है सबको हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल बढ़िया तरह से। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।